भारतीय दर्शन को समृद्ध करने में अनेक महान विभूतियों का योगदान रहा है। उसमें गुरु नानक देव का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो गुरु नानक देव का अपरिग्रह के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और व्यावहारिक रूप में उन्होंने ये संदेश दिया पूरी मानवता को। तो ये जग्गी वासुदेव जी का ये आलेख देखिए, बहुत ज्ञानवर्धक है, शिक्षाप्रद है। गुरु नानक ऐसे व्यक्ति थे जो धर्म ग्रंथ तो नहीं जानते थे, पर जीवन को वो बहुत भली प्रकार जानते थे। वो बहुत दयालु और साहसी व्यक्ति थे। उनके बारे में एक खूबसूरत कहानी है। वो पैदल यात्रा कर रहे थे और लोगों को उपदेश दे रहे थे। एक दिन वो क्षेत्र के एक बहुत अमीर आदमी के घर मेहमान बनकर आए। कुछ दिनों बाद जब वो जाने लगे तब उन्होंने अमीर आदमी को एक सुई दी, सिलाई वाली, और कहा इसे अपने पास रखो। कुछ समय बाद जब तुम मुझे देखो तो लौटा देना। गुरु नानक देव के जाने के बाद अमीर व्यक्ति ने अपनी पत्नी को ये बात बताई। पत्नी ने तुरंत डांटा और कहा कि आपने गुरु से ये सुई क्यों ली? वो वृद्ध हैं, मान लो कि उनकी मृत्यु हो जाती है और आप सुई लौटा नहीं पाते हैं तो आप क्या करेंगे? सदैव कर्ज में डूबे रहेंगे। आप इस एक कर्म को धोने में असमर्थ होंगे और इसकी कीमत आपको जन्मों तक चुकानी पड़ सकती है। अब देखिए सोच क्या होती है कि उस भाव को इतने गहरे तक रखता है व्यक्ति जो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा हुआ, कि उसकी पत्नी कह रही है उस अमीर व्यक्ति की कि अगर मान लीजिए उनका निधन हो गया, वृद्ध है, तो इस ऋणग्रस्तता का निदान क्या होगा और कई जन्मों तक हो सकता है इसकी कीमत आप न चुका पाए। तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी तरह उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए और सुई उन्हें लौटा दीजिए। अमीर आदमी गुरु नानक देव के बारे में पता करने लगा। कुछ महीनों बाद वो नानक देव तक पहुंचने में कामयाब हो गया। भेंट होते ही कहा, गुरुजी मैं इस सुई को अपने साथ नहीं रखना चाहता। आप बूढ़े आदमी हैं, यदि आपका निधन हो जाए तो मैं इस सुई को स्वर्ग तो नहीं ले जा सकता और नहीं आपको सुई लौटा सकता हूँ। मैं सदैव के लिए कर्जदार हो जाऊँगा। गुरु नानक तो यही शिक्षा देना ही चाहते थे, इसी कारण से उन्होंने सुई दी थी। गुरु नानक ने उत्तर दिया, तो आप जानते हैं कि आप इस सुई को स्वर्ग तक नहीं ले जा सकते। उस आदमी ने कहा हाँ। तब नानक देव ने कहा, जब आप जानते हैं कि आप एक सुई नहीं ले जा सकते तो उन तमाम चीज़ों का क्या होगा जो आप संग्रह कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, नीति अनीति हर प्रकार से। आप कुछ भी साथ नहीं ले जा सकेंगे, नहीं ले जा पाएंगे। अमीर आदमी को तत्काल संदेश मिल गया। वो गुरु के चरणों में गिर पड़ा। वो घर वापस चला आया। परिवार के लिए जो जरूरी था उसे पास रखा
और लोगों की भलाई में जुट गया। लोगों की तन मन धन से सेवा करने लगा। विश्व एक सीमित स्थान है और यहाँ सीमित संसाधन है। कई लोग अंतहीन रूप से कुछ न कुछ संचय करते रहते हैं। कई क्या, मैं तो मानता हूँ कि 1% को छोड़ दीजिए, 99% उसी संग्रह में लगे हुए हैं, और जबकि ये जानते हुए भी कि कुछ साथ नहीं जाना है। सक्षम लोग ज़्यादा संचय कर लेते हैं, मतलब जिसकी जितनी अधिक क्रय शक्ति वो उतना अधिक भंडार एकत्रित करने में लगा है, वो कर सकता है। और बाकी लोगों को बहुत पीड़ा व संघर्ष से गुजरना पड़ता है उसी संग्रह वृत्ति के कारण। भाई, वस्तु का अभाव होगा, उसका मूल्य अधिक होगा। मांग और आपूर्ति का जो सिद्धांत होता है उसके चलते तो प्रत्येक व्यक्ति को ये तय करना होगा कि मुझे अपने लिए बस इतना चाहिए और मैं अपनी बाकी क्षमताओं संसाधनों का उपयोग सभी की भलाई के लिए करूँगा। भाई, अर्जन ठीक है, कीजिए, उससे आप संतुष्टि क्रय कीजिए ना, वो भी आप ही के खाते में क्रेडिट होना है कि आपने जो उपभोग किया वो किया। सारी वस्तुओं का तो उपभोग न तो आप कर सकते हैं, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि आप उसे कहीं ले भी नहीं जा सकते हैं, यहीं छोड़ करके जाना है। तो अगर ये बात किसी इंसान को समझ में नहीं आए तो वो खुद के लिए और दुनिया के लिए आपदा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात गुरु जी ने कही, गुरु नानक देव ने, कि वो खुद के लिए और दुनिया के लिए आपदा है। इस ग्रह पर वास्तविक आपदा भूकंप, ज्वालामुखी या सुनामी नहीं है, ये मानवीय अज्ञानता है एकत्र करने की। अज्ञानता ही एकमात्र विपत्ति है, आत्मज्ञान ही एकमात्र समाधान है।